हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मनवा फाइनेंस, एक एनबीएफसी कंपनी है, इसके बारे में। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ईवी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और यूज कार और छोटे व्यापारियों को ये लोन प्रोवाइड करती है। और जैसे कि ये महाराष्ट्र बेस्ड एनबीएफसी है जो कि 66 लोकेशन पे कनेक्टेड है इन इंडिया, और उनके ब्रांचेस है 29, और जो कि मेनली 6 स्टेट में काम करते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। और इनके पोर्टफोलियो में 1100 डीलर रजिस्टर है, और उसमें से 190 ईवी डीलर्स है। जो ये ज्यादा से ज्यादा ईवी पे फोकस कर रही है कंपनी। जैसे कि भारत सरकार भी ईवी के ऊपर फोकस कर रही है। तो ये मेनली डील करते हैं इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जो मेनली बिजनेस इनका ये 6 स्टेट में, 6 राज्यों में चलता है। और ये एक स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस और मिडिल क्लास को टारगेट करती है, जो कि वहाँ पे एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होने के चांसेस कम है, और कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए अब आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि सितंबर 23 में आईपीओ ओपन होने वाला है, और 25 सितंबर को आईपीओ क्लोज होने वाला है। और ये इनका 10 रुपए फेस वैल्यू रहने वाले हैं। और प्राइस बैंड इसका रहेगा आईपीओ का 114 से लेके 120, तो आप 120 अप्लाई कीजिए, मिलने के चांसेस ज्यादा है। और टोटल कंपनी का 150 करोड़ का जो भी आईपीओ, ये फ्रेश आईपीओ है। और ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है कंपनी। और रिटेल का कोटा है आईपीओ का 35%, और क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का 50% है, और एनआई का 15% है। और ये कंपनी का अलॉटमेंट होने वाला है 26 सितंबर को। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, उनके पैसे रिटर्न होंगे होल्ड किए वाले, जो 27 सितंबर को उनके अकाउंट में दिख जाए। और जिनको अलॉटमेंट मिला है, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिख जाएंगे। जितने भी लॉट साइड में शेयर्स है, वो दिख जाएंगे कि डीमैट अकाउंट में। और कंपनी लिस्ट होने वाली है 30 सितंबर को। अब लॉट साइज देखेंगे तो एक लॉट साइज में 125 शेयर्स रहने वाले हैं, और 15,000 का अमाउंट है। और मैक्सिमम रिटेलर अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट, उसमें 1625 शेयर्स है, और 1,95,000 का अमाउंट है। तो एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1750 शेयर्स है, और 2,10,000 का अमाउंट है। और एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी में 67 लॉट्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और शेयर्स 8,375 और 10,05,000 का अमाउंट होल्ड होने वाला है। और इसके इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 106, मतलब ऑलमोस्ट 107 करोड़। और उसमें से एक्सपेंसेस है 94 करोड़, तो 10 करोड़ ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। मेनली कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इसके असेट्स 2022 में 561 है। तो 2023 में 22 के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, और असेट्स भी इंक्रीज हुई है। तो ये पॉजिटिव साइन है कंपनी का। और 2024 में भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और कंपनी का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और असेट्स भी इंक्रीज हुई है। तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इसका आईपीओ आप कंसिडर कर सकते हो। मनवा फाइनेंस का आईपीओ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेनली कंपनी ये आईपीओ लेके आ रही है फ्यूचर कैपिटल जो कंपनी को लगने वाला है, इसीलिए ये मार्केट में आईपीओ लेके आई है। और मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 to 50% लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। ये एक कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रही है। जैसे कि सरकार भी बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। तो आप इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आईपीओ के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।